सैनिक स्कूल एंट्रेंस 2023 में पूछा गया था 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। 2 सवाल हैं। देखिए, आपको यहाँ पर ए और बी निकालने हैं, ठीक है। बी ए मल्टीप्लाइड बाई ए 413A0 आंसर लाना है। अब देखिए, हमारे पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है 5 4 का, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है 5 2 का, तीसरा ऑप्शन है 4 5 का, चौथा ऑप्शन है 2 5 का, ठीक है। चौथा ऑप्शन है 2 5 का। अब देखते हैं, अगर मैं ए 5 लेता हूं, ठीक है, और बी 4 लेता हूं तो क्या होता है। अगर मैं ए 5 ले लेता हूं और बी जो है 4 ले लेता हूं, देखिए तो रिजल्ट देखिए, 4 5 जा 20, सही है, 2 कैरी, 4 4 जा 16 प्लस 2 10, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। अब चलिए 5 4 को लेते हैं, 5 4 को लेते हैं। 5 4 को ले लिया हमने, ये फिट नहीं बैठ रहा है। अब 5 2 को ले रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर 5 ले रहा हूँ ए को और बी को मैं 2 ले रहा हूँ, ठीक है, राइट। और मुझे लगता है कि 2 5, देखो पहली शर्त तो पूरी हो गई, 4 5 जा 20 0 आ रहा है, और 4 2 जा 8 और प्लस 2 10 तो आ रहा है। लेकिन इसमें क्या है, 5 2 होने के चांस अभी चेक कर लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। ए को 5 ले लेते हैं, ये देखिए अब ये मॉडल है आपके सामने। ए को 5 ले रहा हूँ मैं, ठीक है, और ए को 5 ले लिया, बी को मैं 2 ले रहा हूँ, देखिए 2 ले रहा हूँ, ये देखिए। ए को मैं देखिए आपको कह चुका हूँ कि 5 ले रहा हूँ, और ये 4 उसने दिया हुआ था। चलिए कर लेते हैं देख करके। 4 5 जा 20, 2 कैरी, और 2 जा 8 प्लस 2 10, उसके बाद 5 5 जा 25, 2 कैरी, ठीक है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 प्लस 2 12। तो आप जब इसको ऐड करेंगे, जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 0 5 3 1। अब देखिए, अगर मैं इसको लेता हूं, ऑप्शन को ए 5 लेता हूं, ए 5 ले लिया, तो इस ए की जगह भी 5 आना चाहिए था। तो आ रहा है, आ रहा है बिल्कुल। देखिए देखो, यहां भी 5 आ गया, यहां भी 5 आ गया, और यहां इसकी जगह ए की जगह ये भी ए है तो 5 आ रहा है, देखिए आप, ठीक है। इसका मतलब ये शर्त सही है। तो चलिए, जब 5 2 से बात बन गई तो बन गई, क्योंकि देखिए ए को 5 ले लीजिए, बी को 4 ले लीजिए, बहुत कुछ सेकंड लगता है करने में, 1.5-2 सेकंड लगता है। फिर आप ए को 5 ले लीजिए, बी को 2 ले लीजिए, कुछ तो पता भी चल जाता है, तो आइडिया मिल जाता है। तो 5 और 2 को लेकर के हमारा जो है 1350 आ गया। 1350 जब आया, देखिए आप एक बार और देखिए, देखिए ए को मैंने 5 लिया, देखो ए को 5 ले लिया, ये भी ए है तो ये भी 5 आना चाहिए था, देखो 5 आ गया। देखिए हाँ, ये यहाँ भी 5 ले लिया मैंने, और फिर यहाँ भी ए, देखो यहाँ भी ए है, देखो यहाँ भी 5 आ गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। यानी कि फाइनली मैं कहता हूँ कि ए को 5 ले लीजिए और बी को 2 ले लीजिए। तो वहाँ जो था हमारा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, तो बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। फाइनली बता रहा हूं मैं आपको, ए की जगह 5 और बी की जगह 2 लेकर के हमारी बात बन गई। 25 × 54 = 1350, तो 3 जगह 5 5 5 5 आ गया, देखिए। और यही लाना था, देखो ए ए ए 5 5 5, और पूरी शर्त पूरी होगी, 13 आ गया, 13 आ गया, ठीक है। अब मैं चलो यहाँ चलता हूँ, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस। तो देखिए ये एक्सट्रीम टर्म है, ये तो फैक्टर्स में क्या करते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेकअप करते हैं लेकिन एक्सट्रीम टर्म की हेल्प ले लेते हैं सॉरी, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, ठीक है। अब 36 का हिसाब देखिए आप, 6 6 जा 36 कर दिया मैंने, 6 × 6 36 किया। तो देखिए 12 3 जा 36 होता है, ठीक है, 6 6 जा 36 होता है, ठीक है। और आपका और क्या क्या होता है 36 में, 9 4 जा 36 होता है,
9 4 जा 36 होता है। अब देखिए इनको देखिए, अगर मैं 12 में से 3 माइनस करूंगा तो 5 नहीं मिलेगा मुझको, मिडिल टर्म की सेटिंग करनी है हमको। अगर मैं 6 में से 6 करूंगा तो 0 मिल रहा है। अगर मैं 9 में से 4 माइनस कर रहा हूं तो मुझे 5 मिल रहा है। इसका मतलब 9 4 जा 36, ये वाली सेटिंग सही रहेगी। ये देखो 6 6 जा 36 मैंने बताया था आपको, 6 6 जा 36 हो गया। अब 9 4 जा 36 हो गया, देखिए ठीक है। इसका मतलब 9 और 4 ले लेते हैं। चलिए फिर यह हो गया आपका 6x²। आप इसको लिख सकते हैं 9x और -4x -6। और देखिए 3x कॉमन आ गया, तो ये आ गया 3 2 जा 3 3 जा, ठीक है। -2 कॉमन ले लीजिए, 3x + 2 आ जाएगा। ये देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। देखिए जब माइनस कॉमन लिया तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। और देखिए फैक्टराइजेशन में क्या होता है, एक ही चीज आनी चाहिए, 2x + 3, और ये 2x + 3 हमने कॉमन ले लिया। ये दो टर्म है हमारे पास, एक टर्म दूसरा टर्म, दो टर्म में से एक ही चीज कॉमन आनी चाहिए। कॉमन ले लिया आपने, फैक्टराइजेशन में यही करना होता है। तो 2x + 3 कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा 3x, ये देखिए 3x, और यहां से बचा -2। तो ये दो फैक्टर आ गए, 2x + 3 और 3x - 2 आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ 6x² + 5x - 6 इज 2x - 3। 2x - 3 यहाँ है नहीं, 3x + 2, 3x + 2 यहाँ है नहीं, भी कैंसिल हो गया। 2x + 3, ये देखिए 2x + 3 यहाँ मौजूद है, और d है 2x - 2। 2x - 2 इसका एक भी फैक्टर नहीं है, तो ये वाला सही है हमारा, सी वाला 2x + 3। तो इन दो फैक्टर्स में से उसने कहा था वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस। अब ये इसके दो फैक्टर होते हैं, देखिए क्योंकि x की पावर 2 है तो दो फैक्टर मिलेंगे। दो फैक्टर ये मिले तो हमें करना था कि इन दो फैक्टर में से कौन सा सही है। तो ए वाला गलत है, ये फैक्टर जो ए दिया है यहाँ कहीं नहीं है, बी जो दिया है यहाँ कहीं नहीं है, डी जो दिया है वो यहाँ कहीं नहीं है। सी में 2x + 3 दिया हुआ है, सी में 2x + 3 दिया हुआ है, तो 2x + 3 होने के नाते हमारा सी वाला सही है, क्योंकि दो फैक्टर्स में से एक फैक्टर यहाँ सी में दिया हुआ है और बाकी ए बी डी में एक भी फैक्टर नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा सी आंसर हो जाएगा। तो इसके हमने सी, यानी कि ये वाला 2x + 3 हमारा आंसर। इसका मतलब ये है कि 27 क्वेश्चन में सी पर आपको टिक लगा देना था, क्योंकि सी में दिया गया जो फैक्टर है 2x + 3 यहाँ मौजूद है। बाकी इन दोनों में से कहीं भी तीन ऑप्शंस में एक भी फैक्टर मौजूद नहीं है। समझ गया? तो इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं, एक बार और देख लीजिए। 6 × 6 36 आया, 12 3 जा 36 होता है, लेकिन 12 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो हमको, ठीक है, ये 5 नहीं मिलता है। फिर 6 × 6 36 होता है, वो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता है। 9 4 जा 36 भी होता है, तो 9 में से 4 गया कितना होता है 5। तो ये इसको ब्रेकअप करना आसान हो जाएगा। 6 6 जा 36 मिला था और 9 4 जा 36 होता है, तो 9 - 4 5 होता है। तो मैंने दो फैक्टर 9 और 4 इसको दो में ब्रेकअप कर दिया, ठीक है, यानी इसको मैंने इस ढंग से लिख दिया। कैसे? 5x को लिख दिया मैंने + 9x - 4x, और इस तरह से इन दोनों में से 3x कॉमन लिया, इन दोनों में से 2 कॉमन था, माइनस भी कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे। 2 - 2 कॉमन लेंगे तो 3x + 2 बचेगा। यहाँ से 3x कॉमन लिया तो 2x + 3 आया, 3x कॉमन ले लिया, ठीक है, ये आया, ये आया, तो अब 2x + 3 दोनों जगह से कॉमन है। देखिए अब यहाँ से बचा 3x, यहाँ से बचा -2, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक ये सी ऑल्टरनेटिव में था, तो सी वाला हमारा सही था। इस तरह से फैक्टराइजेशन किया जाता है। थैंक यू।